दीपावली यानी दियों का त्योहार, दीपावली यानी रोशनी का त्योहार। दियों की रोशनी हम सबके जीवन में इस कदर खुशियां ले आती है कि हमारा पूरा साल जगमगा उठता है। और इसीलिए दीपावली पर हम रोशनी करते हैं ताकि हमारा आने वाला पूरा साल खुशियों से, रोशनी से जगमगाता रहे। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जब नया साल शुरू होने वाला होता है, हिंदू धर्म का नया साल कल से शुरू हो रहा है, और जब भी नया साल शुरू होने वाला होता है हम थोड़े से चिंतित तो होते ही हैं कि हमारा ये साल कैसा रहने वाला है। तो सबसे पहले तो वीएनएम के सभी व्यूअर्स को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और नए साल पर, आज दीपावली और कल नया साल, उसके बाद जो 4 दिन की छुट्टियां हम मना रहे हैं उसमें एक नई दुनिया में मैं आपको लेकर चलने वाली हूं। हमेशा वीएनएम आपको अलग अलग मुद्दों से रूबरू कराता रहा है और ऐसी ऐसी बातें हम आप तक पहुंचाते रहे हैं जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। और आज टैरो कार्ड्स की रहस्यमयी दुनिया में आपको लेकर चलने वाली हूं। और कभी कभी हम बहुत अपने आप को लेकर, अपने भविष्य को लेकर, अपने बच्चों को लेकर, अपने रिलेटिव्स को लेकर, परिजनों को लेकर चिंतित रहते हैं कि क्या होने वाला है, उनकी हेल्थ कैसी होगी, उनका करियर कैसा होगा, एजुकेशन कैसा होगा। अगर आप सोचिए, अगर इन सारी बातों का जवाब आपको मिलने लगे, सटीक मिलने लगे या कुछ हद तक सटीक मिलने लगे, तो जिंदगी शायद बहुत आसान हो जाती है। और इसीलिए आज से आने वाले 4 दिनों तक आप वीएनएम पर मेरे साथ देखेंगे टैरोट की एक खूबसूरत दुनिया, जहां आप अपना भविष्य जानेंगे, आपका आने वाला साल कैसा रहेगा, आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, आपकी शादी कब होगी अगर नहीं हुई है तो, आपके बच्चों की पढ़ाई कैसी होगी, बच्चों की शादी कब होगी, ये सारी चीजें जान सकेंगे। और इसके लिए आपको पूरे 4 एपिसोड मेरे साथ देखने हैं वीएनएम टीवी। आप वैसे भी दीपावली में हमेशा ही अलग अलग चीजें हम आपके लिए लेकर आते हैं, और इस बार कुछ खास लेकर आए हैं। और वो खास हमारे साथ जो लेकर आई हैं स्टूडियो में, उन्हें हमें आमंत्रित किया है। और सबसे पहले मैं आपको उनसे रूबरू करवा देती हूँ, और रूबरू करवाने के बाद उनसे इस रहस्यमयी दुनिया की जानकारी लेंगे। मेरे साथ है बहुत खूबसूरत निधि खंडेलवाल शाह। निधि जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। राधे राधे, नमस्ते। नमस्ते। निधि शाह के बारे में मैं आपको बता दूं, ओकल्ट साइंस की पिछले 5 साल से प्रैक्टिशनर है। टैरोट कार्ड के साथ साथ न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रो न्यूमरोलॉजी, वास्तुशास्त्र, हीलिंग में एक्सपर्टीज होने के चलते नेशनली और इंटरनेशनली बहुत सारे क्लाइंट को कंसल्ट करती हैं, और अब तक 25,000 से ज्यादा लोगों की सहायता कर चुकी हैं। क्योंकि ये सारी चीजों का सहारा हम तभी लेते हैं जब हमें जरूरत पड़ती है, हम थोड़ी सी मुश्किल में होते हैं। अगर सब कुछ ठीक चल रहा होता है तब हमें ये सारी चीजें शायद ना भी याद आए, लेकिन जब हम थोड़ी सी परेशानी में होते हैं, हम किसी ना किसी चीज का सहारा लेना चाहते हैं, और वही सहारा टैरोट बन जाता है। प्रेजेंटली इनके पास 3,000 से ज्यादा एक्टिव क्लाइंट्स हैं जो हमेशा इनकी रीडिंग्स लेकर अपनी डे टू डे लाइफ को थोड़ा सा सुलझा कर चलते हैं। तो आप भी ये कर सकते हैं। और कैसे होता है टैरोट, क्या होता है, क्यों टैरोट में बिलीव करना चाहिए, ये मुझे भी नहीं पता, ये मैं भी आज ही जानने वाली हूँ। क्योंकि जब भी कोई नई चीज आपके सामने आती है, टैरोट टैरोट टैरोट, ये हमने बहुत सुना है, लेकिन क्या होता है, क्यों हमें इस पर विश्वास करना चाहिए, ये आज जरूर जानेंगे। और निधि के बारे में ये भी बता दूं कि सिर्फ रीडिंग नहीं लेते हैं, अलग अलग कोर्सेज भी लोगों को सिखाते हैं। तो एक एक्सपर्टाइज जब हमारे बीच हो तो मुझे लगता है, मुझे इतना, मैं ऑलरेडी बहुत सारा बोल चुकी हूँ। निधि शाह हमारे साथ है। निधि जी, टैरोट सबसे पहले क्या होता है, क्योंकि हमने बहुत सुना है कि टैरोट 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 आजकल रीडिंग लेते हैं लोग, पर बेसिकली ये होता क्या है? एक्चुअली ये कार्ड्स है, आप देख सकते हैं, ये मेरे पास कार्ड्स है। सो ये 78 कार्ड्स का ये डेक होता है जी। आप सोच रहे होंगे ये कार्ड से क्या पता चल सकता है, लेकिन ये कार्ड से बहुत कुछ पता चल सकता है। थोड़ा सा इसकी हिस्ट्री के बारे में मैं आपको बताऊंगी। जैसे कि ये 15th सेंचुरी में स्पेशली यूरोपियन कंट्रीज में इसका यूज हुआ करता था। लाइक जैसे कि हम अभी कार्ड्स खेलते हैं, ऊनो खेलते हैं, तो वहां के लोग नॉर्दर्न इटली के स्पेशली लोग एज ए फन टाइम के लिए, जब सब मिल रहे हैं, परिवार फ्रेंड्स मिल रहे हैं, तो वो इसे खेलते थे जी। फिर 18th सेंचुरी में इसे एज ए ऑकल्ट में शामिल किया गया। ओके, यस। फिर इससे लोग देखने लगे कि आगे फ्यूचर क्या हो सकता है। बहुत लोग आज भी, अगर मैं इंडिया की बात करूं, और जो वैदिक एस्ट्रोलॉजर्स है वो आज भी कार्ड्स में बहुत लोग नहीं बिलीव करते हैं। राइट, यस, नहीं बिलीव करते। उनको लगता है ये वेस्टर्न कल्चर है, सो वो यहाँ वर्क नहीं होता है। बट मैं आपको कह दूं, बिकॉज एज मैं न्यूमरोलॉजी भी कर रही हूँ, मैं एस्ट्रोलॉजी भी कर रही हूँ,
टैरो भी उतना ही वर्क करता है। भले मैं 100% नहीं बोलूंगी, लेकिन 70 to 80% एक्यूरेसी इसकी रेटिंग है जी। फिर 18th सेंचुरी में लोग इसे एज अ प्रैक्टिस करने लगे। फिर इसका आप अमेजोन में या कोई भी साइट में आपको ना राइडर्स वेट के ये कार्ड्स मिल जाएंगे आपको। ये 78 कार्ड्स के कार्ड्स होते हैं, जिसमें डिफरेंस होते हैं। 22 कार्ड्स इज अ मेजर आर्काना एंड बाकी के 56 कार्ड्स माइनर आर्काना। तो क्या आप सब सोचते हैं कि क्या होता है ये मेजर आर्काना या माइनर आर्काना? तो 22 कार्ड्स जो है मेजर आर्काना, ये मोस्टली आपके लाइफ के बड़े बड़े इंसिडेंट्स बताते हैं। लाइक मैरिज, आपका बेबी होना, फिर उसके बाद आपकी हेल्थ, अगर कोई बड़ी बीमारी आ रही हो आपके लाइफ में, करियर, ये सब बड़ी बड़ी चीजें हैं। तो मेजर आर्काना ही बताते हैं। माइनर आर्काना ये स्मॉल कार्ड्स, जैसे कि स्मॉल इंसिडेंट्स, आपका जॉब चेंज होना, सिटीज चेंज हो रहे हैं आपके, घर बदल रहे हो आप, तो ये सब माइनर आर्काना से आपको पता चलता है जी। अगर इस तरह से हमें अपना फ्यूचर थोड़ा बहुत भी अगर पता चलने लग जाए तो उससे बेहतर और क्या हो सकता है। और इसलिए इस बार हमने हर बार ज्योतिष के थ्रू आप तक नया साल आपका कैसा रहेगा ये हम पहुंचाते हैं, लेकिन इस बार टैरोट के जरिए पहुंचाने वाले हैं कि टैरोट के साथ नए साल में क्या क्या किया जा सकता है और कैसे हम छोटी छोटी चीजें जानकर अगर हमें पहले से पता चल जाए कि इस डायरेक्शन में हमारी जिंदगी जाने वाली है तो शायद हम थोड़ा सा उस पर आसानी से वर्क कर सकते हैं। निधि जी, थोड़ा सा और बताइए कि हेल्थ आपने बोला, एजुकेशन बोला, करियर बोला, कैसे काम करता है ये? मतलब कार्ड से कैसे पता चल सकता है? मैं बहुत ज्यादा ईगर हुई जानने के लिए कि कार्ड से कैसे पता चल सकता है कि आपका हेल्थ कैसा रहने वाला है। देखिए, अभी आज हम टेक्नोलॉजी के जमाने में हैं। ऑब्वियसली अब कोविड के बाद तो स्पेशली टेक्नोलॉजी हर चीजों में यूज होती है। तो ऐसा नहीं कि कार्ड्स के लिए आपको मेरे पास आने की जरूरत है। ओवरऑल जैसे आपने बताया, जैसे मैंने बताया कि मेरे इंटरनेशनल क्लाइंट्स भी है, तो ऑब्वियसली वो इंटरनेशनल क्लाइंट्स मेरे पास आके टैरो रीडिंग नहीं करवाएंगे। सो एवरीथिंग इज आपकी कम्युनिकेशन वीडियो कॉल में हो जाता है, टेलीफोनिक में हो जाता है। और टैरो की सबसे बड़ी बात एनर्जी एक्सचेंज, एनर्जी एक्सचेंज होती है। इसके लिए आपका इंट्यूशन बहुत अच्छा होना चाहिए, बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। और एनर्जी जब एक्सचेंज होती है तो आपके बारे में पता चल ही जाता है। तो चलिए थोड़ा सा कुछ आपके बारे में बताया जाए। अच्छा, इसमें से यू हैव टू चूज 3 कार्ड्स ऑल द टाइम? नॉट ऑल द टाइम। जैसे कि अभी है ना, मैंने आपके लिए देखा कि ये जो बाकी के बचे हुए महीने हैं, नवंबर दिसंबर आपका कैसे जाने वाला है, तो मैं आपको भी बताने वाली हूँ। इतना रिसेंट हमें पता चल सकता है? यस। आपको इवन ये भी पता चल सकता है कि सपोज जैसे मेरे बहुत से ऐसे क्लाइंट हैं जो वो मंथली रीडिंग लेते हैं। अच्छा, कि ओवरऑल मेरा मंथ कैसा जाएगा, मेरी हेल्थ कैसी हो जाए, ये थोड़ा प्रिपेयर हो जाए। बहुत मेरे ऐसे क्लाइंट्स भी है या फ्रेंड्स भी, वो बोलते नहीं हमें नहीं जानना, लेकिन मोस्ट ऑफ द मेरे क्लाइंट्स जानना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल सपोज अगर सपोज आपकी थोड़ी हेल्थ बिगड़ने वाली है, मैंने आपको बता दिया कि आपकी हेल्थ थोड़ी सी यू हैव टू टेक केयर। ठीक है, तो आप क्या होगा, सपोज आप बहुत पार्टी पर्सन या आप बाहर भी जा रहे हैं तो आप थोड़े से अपने आप को स्टॉप, थोड़ा रोक लगा दोगे कि नहीं मेरी हेल्थ खराब हो सकती है, सो हैव टू बी इन लिमिट। प्रिकॉशन लेने में क्या खराब है? डेफिनेटली, मतलब ये तो एक जादू सा है कि अगर आपको पहले से पता चल रहा है कि ये होने वाला है, तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। यस, अब जैसे कि मैं ना आपका देख रही हूँ, जैसे आने वाले आपके 2 महीने कैसे जाने वाले 2024 के, सो आई कैन सी कि आप ट्रैवल करने वाले हो। पहली चीज, नवंबर दिसंबर आपके ट्रैवल मुझे दिखते हैं। इवन मुझे ये भी दिखता है कि आपकी जैसे एक्सपेंसेस है, पैसे तो बहुत आएंगे लेकिन एक्सपेंसेस भी अचानक से आते हुए मुझे दिखते हैं। इवन कोई चीज को लेकर मुझे ऐसा दिखता है जैसे कि आपको चीजें परफेक्ट चाहिए, अगर वो चीज नहीं हो रही है तो कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है कि नहीं, मैं वापस मुझे ये ट्राई करना, आई वांट इट परफेक्ट। कहीं ना कहीं वो है ना, आप हर चीज इमोशन से जोड़ लेते हैं, तो एवरीथिंग आपको परफेक्ट चाहिए। तो ऐसी कुछ चीजें आने वाली है, कुछ न्यू अपॉर्चुनिटी भी आती हुई मुझे दिखती है। अच्छा। आपका ट्रैवल भी दिखता है। और एक और चीज कहूंगी, थोड़ा सा हेल्थ का आप ध्यान रखिए। थोड़ा हेल्थ वाइज में मुझे दिखता है कि थोड़ा सा अप एंड डाउन रहेगा। ओके,
तो मतलब ये सारी चीजें ध्यान रखनी है। और ये सिर्फ मैं अपना नहीं देख रही हूँ, ये आपका भी हम देखेंगे और आपको भी बताएंगे कि आखिरकार आपका आने वाला साल कैसा रहेगा। उसके लिए आपको हमारे साथ जुड़े रहना है। ये तो उन्होंने ओवरऑल बताया, अब मैं भी एक आध दो सवाल पूछ ही लेती हूँ जब मौका मिला है तो, कि आखिर ये कैसे वर्क करेगा और ये मुझसे रिलेट कैसे करा। तो क्या मैं भी सवाल पूछ सकती हूँ? हाँ जरूर, व्हाई नॉट। अच्छा, तो हेल्थ वाइज आपने बताया कि हेल्थ थोड़ी हो सकता है कि खराब रह सकती है। चलिए मैं आपको बताती हूँ आपका आने वाला नया साल 2025 कैसा जाएगा। वाओ, दैट्स ग्रेट। जिससे मुझे दिख रहा है आने वाले साल में मुझे कुछ फैमिली गैदरिंग, मैरिज दिखती है। अच्छा, तो हो सकता है कि आप फैमिली वालों से मिले, मैरिज एंजॉय करने वाले हो आने वाले साल में। मुझे कुछ अपॉर्चुनिटी आती हुई भी दिखती है और कुछ अपॉर्चुनिटी जाती हुई भी दिखती है। ओके। इवन मुझे ये भी दिखता है कि हो सकता है बहुत कोई क्लोज फैमिली या फ्रेंड्स में किसी से किसी बात से कुछ अनबन हो सकती है आपकी। लेकिन एक चीज मैं कहूंगी, सो नेक्स्ट ईयर 2025 में आपको ये ध्यान रखना है कि आप अपने स्पेशली भाई से बना के रखे, और एज मंगल का साल है सो भाई का साल है। अगर कुछ भी छोटी मोटी अनबन होती है तो उसे इग्नोर करे और उनसे बना के चले। अदरवाइज ओवरऑल आपका साल बहुत अच्छा है। न्यू अपॉर्चुनिटी, मैरिज है आपके फैमिली में किसी की, एंड बहुत सारी गुड न्यूज मिलने वाली है आपको। चलिए, आई एम कीपिंग माई फिंगर क्रॉस। और गुड न्यूज और बैड न्यूज, ये सारी जिंदगी की अलग अलग मुझे लग रहा है एक मोती की माला जैसी है कि कभी कुछ अच्छा होता है, कभी कुछ बुरा होता है। लेकिन अगर टैरोट में ये दावा किया जाता है कि आप 60-70% तक अपनी बातों को जान सकते हैं, तो ये किस बेस पर होता है? नीति जी, वो ये बताइए कि आपने कहा कि आपने कार्ड्स निकाले, ये कार्ड्स का कोई स्टडी होता है कि आप लोगों को कैसे पता चलता है? यस, ये कार्ड्स की स्टडी होती है। जैसे कि चलिए मैं एक कार्ड आपके सामने आपको एक एक्सप्लेन करती हूँ। जैसे कि आप देखिए ये कार्ड है 4 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखिए मंडप दिख रहा है। मंडप टॉक्स अबाउट द मैरिज, कुछ फैमिली फंक्शन। यहाँ पे कपल है जो डांस कर रहे हैं या फैमिली मेंबर्स है जो डांस कर रहे हैं। सो हम कब डांस करते हैं? जब हम खुश होते हैं, जब हम सेलिब्रेट करते हैं। इवन आप पीछे घर देख सकते हो। तो ये भी डिनोट करता है कि हो सकता है कि नया घर होने वाला हो किसी का, न्यू घर की ओपनिंग हो, सेरेमनी हो, मैरिज हो। एंड जैसे यहाँ पे आप ग्रीन लीव्स देख रहे हो, तो ग्रीन ऑलवेज पॉजिटिविटी लाता है आपके लाइफ में, अबंडेंस लाता है। सो ये कार्ड अबंडेंस का है, फैमिली का है, सोशल गैदरिंग का है, मैरिज का है। जी, तो ये सारे जो 78 कार्ड्स है उसकी अपनी कहानी है। उसकी अपनी कहानी है। और ये कैसे सीखा जा सकता है? ये यू नो ऑनलाइन भी सीखा जा सकता है, एज मैं भी सिखाती हूँ, लाइक जूम में हो गया या जीमेल में हो गया। सीखना जरूरी है, सीखना जरूरी है। चीजें आप यस, एनर्जी एक्सचेंज आपने कहा, ये अपने आप में से एक शक्ति आप दूसरे तक पहुंचाते हैं। यानी आपने कहा कि इंट्यूशन आपके स्ट्रांग होने चाहिए, तो उस पर कैसे वर्क करते हैं? जैसे कि इंट्यूशन स्ट्रांग होना चाहिए, उसके लिए मेडिटेशन। अगर आप ऑकल्ट में हो, ऑकल्ट प्रैक्टिशनर हो, भले ही टैरो नहीं कर रहे, न्यूमरोलॉजी एस्ट्रोलॉजी भी कर रहे हो, उसके लिए मेडिटेशन बहुत जरूरी है। मैं रीजन बताती हूँ कि जब आप किसी क्लाइंट से बात कर रहे हो, कोई भी क्लाइंट आपके पास आ रहा है तो बहुत खुश क्लाइंट आपके पास नहीं आ रहा है, राइट? हाँ, बिल्कुल। उसकी जरूर लाइफ में परेशानी है, कुछ आंसर ढूंढ रहा है, तभी आएगा। तो कहीं ना कहीं इंसान दुखी है। वो जब आपसे बात कर रहा है तो एनर्जी एक्सचेंज हो रही है आपके साथ। तो वो एनर्जी जब एक्सचेंज हो रही है, अगर आपका ऑरा प्रोटेक्टेड नहीं है, आप अगर स्ट्रांग नहीं हो, तो आप कैसे हैंडल करोगे क्लाइंट को? वो नेगेटिविटी आप तक पहुंच सकती है। एग्जैक्टली, और आप बीमार पड़ सकते हो। आपके घर का माहौल निगेटिव रह सकता है, घर में लड़ाइयाँ हो सकती है, आप रोज लोगों की सुनते हैं। एग्जैक्टली। सो इसके लिए मेडिटेशन बहुत जरूरी है। मैं इवन सिर्फ ऐसे नहीं कि ऑकल्ट प्रैक्टिशनर को बोल रही हूँ, मैं सबके लिए बोल रही हूँ कि मेडिटेशन बहुत बड़ा एक की पॉइंट है आज की दुनिया में। आप देखिए ना, मेरे पास मोस्टली पता है रीडिंग्स आती है डिप्रेशन,
रिलेशनशिप, जी जी जी, राइट। करियर ये सब तो बहुत बाद में आता है, लेकिन रिलेशनशिप, लव अफेयर्स, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, ये सब की इतने रीडिंग्स आती है। एंड डिप्रेशन, इसका कारण क्या है? डिप्रेशन में लोग क्यों पड़ते हैं? इसी वजह से, इमोशन की वजह से। सो मेडिटेशन करना बहुत जरूरी है, सबके लिए जरूरी है। आप अपने लिए कीजिए, अपने खुद के लिए कीजिए। तो परेशानियां तो हर किसी की जिंदगी में हो, कोई व्यक्ति ऐसा नहीं कह सकता है कि मेरी लाइफ में कोई परेशानी नहीं है, छोटी है, बड़ी है, अंदरूनी है, बाहरी है, या हो सकता है खुद की है या परिवार वालों की है, आपके आसपास वालों की है, कहीं ना कहीं आपको अफेक्ट करती है। तो निधि जी, आप कैसे फिर उन्हें कंसल्ट करते हैं? अगर कुछ किसी का कुछ खराब ही है, चलो नहीं ही हो रहा है कि नहीं ये ठीक नहीं है, तो फिर क्या उसे हील किया जा सकता है? मतलब हमें दिख रहा है कि हमारा एक्सीडेंट होने ही वाला है, तो क्या उसे फिर कुछ तरीके से रोका जा सकता है? हम एक्सीडेंट रोक नहीं सकते हैं, लेकिन हम चोट तो बड़ी छोटी वो रोक सकते हैं। लाइक सपोज एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट, एक एग्जांपल, जैसे मैंने आपको बोला, रीडिंग में बहुत लोग पूछते हैं, बहुत से ऐसे क्लाइंट आते हैं, मुझे दिख रहा है उनका एक्सीडेंट, तो मैं उनको ये नहीं बोलूंगी भाई एक्सीडेंट होने वाला है, वो इंसान तो पहले ही डरा हुआ रहेगा। लेकिन मैं उन्हें बोलती हूँ ड्राइव थोड़ा केयरफुली कीजिए। अब जब आप ट्रैवल कर रहे हैं, थोड़ा बी अलर्ट, तो वो उसके दिमाग में, सबकॉन्शियस माइंड में रहेगा कि नहीं, मुझे थोड़ा सा, निधि मैम ने बोला है, निधि जी ने बोला है कि नहीं, थोड़ा सा चोट लग सकती है, सो आई हैव टू बी केयरफुल। हम चीजों को रोक नहीं सकते, जो लिखा हुआ है वो तो आपके लाइफ में लिखा है, लेकिन यस, जब हमें पता हो जाता है तो हम प्रिपेयर्ड रहते हैं। राइट, प्रिपेयर्ड रहते हैं। तो अब मेरे मन में जो सवाल आ रहा है वो यही आ रहा है कि आखिर टैरोट पर विश्वास क्यों करना चाहिए? क्योंकि देखिए, मैं न्यूमरोलॉजी भी करती हूँ, एस्ट्रोलॉजी भी करती हूँ, ये सब बहुत वास्ट सब्जेक्ट है। जैसे एस्ट्रोलॉजी कहते हैं कि पूरी आपकी जिंदगी निकल जाएगी, लेकिन आप पूरा एस्ट्रोलॉजी नहीं सीख पाओगे। इसका आंसर इंस्टेंट मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, कल क्या होने वाला है, मैं अगर आपका टाइम लुक कुंडली निकालूंगी, आपकी दशाएं देखूंगी, फिर कौन सी दशाएं चल रही क्या है, यहाँ पे तो कार्ड स्प्रेड किया एंड पता चल जाएगा आने वाला हफ्ता कल कैसा होने वाला है। बहुत मेरे ऐसे भी क्लाइंट्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट डील के लिए जा रहे हैं, दे कॉल में कि निधि हम ये बहुत इंपॉर्टेंट डील के लिए जा रहे हैं, क्या ये मुझे मिलेगी? एंड दे हैव आंसर्स, एंड इफ यू हैव अ आंसर तो ऑब्वियसली आप कॉन्फिडेंटली जाओगे और प्रिपेयर होके जाओगे। राइट, अगर नहीं भी हो रही है तो भी हम उसके लिए और एफर्ट्स डाल सकते हैं कि हाँ, मतलब अगर पहले से पता है तो आसपास हम थोड़ा सा तो कुछ चीजों को कवर कर ही सकते हैं, हो रहा है तब भी और नहीं हो रहा है तब भी। क्या दीपावली का दिन है और क्या मैसेज देंगे लोगों को, कैसे खुश रहा जा सके, कैसे तकलीफों से दूर रहा जा सके? देखिए, सबसे बड़ी चीज पता है आजकल लोगों में, सबसे बड़ी चीज एक्सपेक्टेशंस। यस, हम ह्यूमन बीइंग है, होती एक्सपेक्टेशंस, लेकिन मैं लोगों को यही कहूंगी, कम थोड़ी एक्सपेक्टेशंस रखिए, आप उसमें ही आपकी आधी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, आप खुश रहने लगेंगे। दूसरी चीज, अब सोशल मीडिया इतना आ गया है, लोग इतना कंपेयर करने लगे हैं अपनी लाइफ दूसरों से। भले कुछ है या नहीं है, लेकिन फिर भी दे वांट टू कंपेयर, तो वो नहीं होना चाहिए। घूमने इसलिए जाते हैं ताकि तस्वीरें डाल सके। यस, एग्जैक्टली, वही मैं बोल रही हूँ, दूसरे को दिखा सके, और दूसरे बेचारे थोड़े से डिप्रेशन में अपने आप चले ही जाते हैं, डिप्रेशन में आ जाते हैं, हम कहीं नहीं जा रहे। एग्जैक्टली। सो मैं यही बोलूंगी कि देखिए, त्योहार का टाइम है, अगर फैमिली में, फ्रेंड्स में कोई भी मनमुटाव उसे सुलझाइए, खुश रहिए, बिकॉज आपको नहीं पता लाइफ कल क्या लेके आने वाली है आपके लिए। सो बी हैप्पी, सबको खुश रहिए, बिकॉज कुछ लेके नहीं जाना है हमें, सब यही का यही है। सो एक ये रिश्ते ही है, जिंदगी भर काम आते हैं आपके लाइफ में। बिल्कुल सही बात है। और ये थी टैरोट की रहस्यमयी दुनिया की आखिर कैसे टैरोट वर्क करता है। अब आगे के एपिसोड में हम जानेंगे कि न्यूमरोलॉजी के हिसाब से आपका आने वाला साल कैसा रहने वाला है, यानी आपका अगर 1 नंबर है, 2 नंबर है, 1 to 9 जो भी आपका नंबर है, उसके हिसाब से आपके आने वाले साल में 2025 में क्या होने वाला है, आप कौन सी राशि के हैं, और राशि के हिसाब से भी हम आपको आपका भविष्य बताएंगे। आपका पूरा साल आने वाला खुशहाल हो, और अगर कुछ दिक्कतें आ रही हैं तो उसके लिए भी हम मेंटली प्रिपेयर रह सके, फिजिकली प्रिपेयर रह सके, उस तरीके की चीजें हम आपसे बात करेंगे। और वास्तु टिप्स भी हम निधि जी के साथ कुछ लेने वाले हैं कि कैसे आजकल वास्तु हम सब बहुत ज्यादा बिलीव करते हैं, और बहुत ज्यादा हेल्पफुल टिप्स जब हमें मिलते हैं, अगर हमारे आसपास एक पॉजिटिव ऑरा क्रिएट होता है तो शायद उससे बेहतर और कुछ नहीं हो सकता। और इसलिए इस फेस्टिवल सीजन आपको हम आपके बारे में बताने वाले हैं कि आपका आने वाला साल कैसा रहने वाला है। तो पूरे 4 दिन आपको, पूरे फेस्टिव सीजन में आपको मेरे साथ VNM TV के साथ जुड़े रहना है, और निधि जी तो हमारे साथ जुड़ी रहेंगी। निधि जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज हम हमारे साथ। राधे राधे।
और बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका हमारे साथ जुड़ने के लिए। वैसे आपको क्यों नहीं जुड़ना चाहिए, जो सारी बातें हैं आखिर हो किसके लिए रही है, आपके लिए हो रही है, हम सब के लिए हो रही है, और हम और हमारे आसपास के सारे लोग खुश रहे, खुशहाल रहे, उससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता है। मिलजुल कर एक हेल्दी समाज की जब हम रचना करते हैं तो एक देश, पूरा देश हेल्दी बनता है, और जब देश हेल्दी बनता है तो हम अपने आप खुशहाल बनते हैं। 4 दिन VNM टीवी देखते रहिए। VNM टीवी को आप YouTube चैनल पर देख रहे हैं, सब्सक्राइब जरूर कीजिए अगर अब तक नहीं किया है तो, और बेल आइकन प्रेस करना है ताकि VNM टीवी का हर अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके। आप हमें Facebook पर देख रहे हैं, वहां से भी शेयर करना है, क्योंकि वहां सिर्फ आप तक ये बातें क्यों रहे, आपके दोस्तों तक जानी चाहिए, रिश्तेदारों तक जानी चाहिए। परेशानियां आखिर सबकी जिंदगी में हैं। आप हमें OTT प्लेटफॉर्म्स पर देख रहे हैं, डेली हंट, वोडाफोन टीवी, जियो टीवी और जियो टीवी फाइबर 498 नंबर के चैनल पर VNM टीवी को 24 घंटे लगातार देखा जा सकता है। देखते रहिए VNM। कल जरूर जुड़िएगा। नए साल, आपका नया साल कैसा रहेगा ये हम आपको बताएंगे, और निधि जी कल फिर हमारे साथ जुड़ेंगी और बताएंगी कि आपका आने वाला साल कैसा रहने वाला है। VNM टीवी देखते रहे। नमस्कार।